जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज हम देखेंगे 10 सितंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हुए क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हमने तीन चार चार लेक्चर खत्म कर दिए हैं, जिसमें 9 सितंबर के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है और 10 सितंबर के पहले शिफ्ट के। आज हम 10 सितंबर के दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। एक मिनट। इसमें क्या होगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। देन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू। इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू पूछा गया। यहाँ पे देखिए, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा है। अगर मैं cos थीटा ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 3 tan थीटा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 × tan थीटा। tan थीटा क्या दिया हमारा, 3/2 माइनस 2। यहाँ पे क्या, कॉस थीटा से डिवाइड, यहाँ ऊपर भी मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3 tan थीटा, 3 × 3/2 प्लस कॉस थीटा 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, ये 3×3 = 9/2, 2×2 = 4 माइनस 9/4, 9 - 4 5/2। और ये क्या, 3×3 = 9/2, 9×4 = 13/2। ये क्या हमारा 5/13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला गया, इफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल, जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये जो थर्ड एंगल है इसका हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल का सम ही थर्ड, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 6 × 4 = 10, 110 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षय परचेज पेन्स एंड नोटबुक फ्रॉम ए शॉप फॉर ए टोटल सम ऑफ 180। अक्षय ने पेन और नोटबुक खरीदा कोई दुकान से 180 रुपये का। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस डाटा से एक्स का वैल्यू निकालना है। आइटम है पेन है, 10 रुपये पर यूनिट है और टोटल एक्स यूनिट खरीदा है। नोटबुक क्या है, 20 रुपये पर यूनिट है और टोटल 6 यूनिट खरीदा है। तो यहाँ पे देखो 20 रुपये पर यूनिट है, 6 यूनिट खरीदा है, मतलब 120 रुपये लग गया यहाँ पे। तो 180 में 120 रुपये लग गया, बचा कितना, 60 रुपया। 60 रुपये में क्या है, 10 रुपये पर यूनिट क्या है, पेन खरीदा, तो 10 रुपये पर यूनिट है, तो कितने यूनिट पेन खरीदेगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट पेन है, तो यहाँ से बहुत सिंपल था ये, आराम से इजी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1। नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक फॉर सब्जेक्ट B1 में कितने नंबर ऑफ बुक है, 120 है। इस किसका रेशियो निकालना है इसके बाद, टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट, मतलब पर सब्जेक्ट कितने बुक हैं एवरेज, तो टोटल सम कर देंगे और जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल सम करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 7 5 12, 2 14, 2 16, 6, यहाँ 1 1 2 3 4 5 6, 660। 660 660 किससे डिवाइड होगा, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 2 4 5 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 120 इज टू 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 दूना 10। ये हमारा कट जाएगा, इसके बाद काट देंगे इसको। इसको काट दो 12 बार से, 10 12 और ये 11 12, तो 10 इज टू 11, ये हमारा रेशियो होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, P cos A इक्वल टू 2Q sin A एंड 2P cosec A माइनस Q sec A इज इक्वल टू 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P² प्लस 4Q
स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना हमें पी कॉस ए इज इक्वल टू 2q साइन ए दिया हुआ है एंड 2p कॉस ए के माइनस q सेक ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो कॉस ए क्या दिया हुआ हमारा, कॉस ए क्या दिया हुआ 2q साइन ए बाय p, तो हमारा सेक ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक ए हो जाएगा p 2q साइन ए, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सेक ए का जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2p कॉसेक ए माइनस q इंटू p बाय 2q साइन ए इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो q से q चला जाएगा और ये साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा कॉसेक ए, तो और ये 2 इधर चल जाएगा तो ये इसे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 2 जा 4p कॉसेक ए माइनस ये साइन ए ऊपर गया तो क्या कॉसेक बन जाएगा कॉसेक ए, और ये 2 यहाँ एलसीएम आया 2 इधर ले आएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p कॉसेक ए इज इक्वल टू 6, इसलिए p कॉसेक ए इज इक्वल टू 2, p कॉसेक ए 2 हो गया, p कॉसेक ए 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या p की जगह मैंने, हाँ यहाँ p स्क्वायर है तो p की जगह मैं 2 बाय कॉसेक ए पुट कर दूंगा और फिर हमें निकालना है q स्क्वायर। q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू यहाँ पे देख लो, q का वैल्यू हम यहाँ से कर लेंगे, ये हो गया p कॉसेक ए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया p कॉसेक ए। ठीक है, तो p कॉसेक ए इज इक्वल 2 हो गया। अब मैं ये जो वैल्यू आया हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहां से हमें सेक ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो p कॉसेक ए की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे क्या 2 दूना 4 माइनस q सेक ए इज इक्वल टू 3, इसलिए q सेक ए इक्वल टू 1, q सेक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 बाय सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए, q का वैल्यू कॉस ए आ गया, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कॉसेक यहाँ आ जाएगा तो कॉसेक ऊपर जाएगा तो p 2 साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, p स्क्वायर की जगह 2 साइन स्क्वायर ए मतलब 4 साइन स्क्वायर ए, और 4 q स्क्वायर, q की जगह कॉस ए कर देंगे तो 4 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दे दिया, ये गलती ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ये ऑप्शन लगता है कुछ मिसप्रिंट है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन हमारा कोई ऑप्शन में 4 होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए सिंपली क्या किए थे हम यहाँ से सेक ए का वैल्यू निकाल दिया और इसमें पुट कर दिए, जो भी मुझे वैल्यू आया उसे हम फिर यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से हम सेक ए निकाल लिए, और ये दोनों पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, a इज टू बी इज इक्वल टू 6 इज टू 8 एंड b इज टू c इज इक्वल टू 5 इज टू 12, देन a इज टू b इज टू c निकालना है। ठीक है, सिंपली करना है, रेशियो निकालना है, ये तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे पुट कर दो। ये a इज टू b क्या है 6 इज टू 8 और b टू c क्या है 5 इज टू 12, ये रेशियो ये दोनों, ये b का वैल्यू 8 भी है, b का वैल्यू 5 है, तो इसे हम इक्वल करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40 और 12 8 जा 96, यहाँ से कट गया 15, ये 20 और ये 48, 15 20 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया, द गिवन बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स बाय अ कंपनी इन थाउजेंड्स ओवर द ईयर,
इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक ओवर द ईयर। कितने साल में बाइक का प्रोडक्शन जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। ये टोटल जितने एवरेज प्रोडक्शन है उससे कौन से साल में प्रोडक्शन ज्यादा है ये पूछा गया है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर निकाल देंगे। तो इसमें इस एवरेज प्रोडक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्शन बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ दो, 3 5 3 8 7 15 15 9 24 4 28 6 34 और 3 37 370 और 5 375। ये क्या हमारा टोटल प्रोडक्शन 375। अब कितने साल में है, 2 4 6 7 7 साल में। तो एवरेज निकल जाएगा इससे हमारा। तो पर ईयर कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, 7 5 35 और 2 बचा 7 21 पॉइंट कुछ होगा, 53 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे कितने साल में 53 पॉइंट कुछ कुछ से अधिक प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये तो 50 से कम हुआ है, 53 से एक साल यहाँ हो गया, यहाँ पे ज्यादा हुआ 53 से 2 साल यहाँ हो गया, और यहाँ पे ज्यादा हुआ 53 से तो 3 साल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर। तो जो टोटल एवरेज प्रोडक्शन है वो कितने साल की जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे 3 साल उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है बाइक का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, रवि सैलरी वाज इंक्रीज बाय 50%। आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज आल्सो इंक्रीज बाय 50%। फाइंड हिज गेन परसेंटेज ऑफ सैलरी। टोटल गेन पहले क्या 50% इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या 50% इंक्रीज हुआ, तो टोटल गेन कितना हुआ उसमें, ठीक है। तो ये सिंपली निकाल देंगे इसको, ये इंक्रीमेंट का हो जाएगा, लगभग सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए क्या करें, 50 पहले इंक्रीज हुआ, फिर 50 इंक्रीज हुआ, प्लस 50 इंटू 50 बाय 100। ये आपने पढ़ा होगा परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कि सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है। पहले 50% इंक्रीज हुआ फिर 50%, तो इसको हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये 25 हो जाएगा और 125%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज निकालना था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at a 10% profit and the rest at 40% profit. He gained 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit. क्या है कि एक मर्चेंट के पास 1000 kg शुगर है, उसमें कुछ पार्ट उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, कुछ पार्ट 40% प्रॉफिट में बेचा, लेकिन ओवरऑल गेन कितना हुआ उसको 20% हुआ। तो कितने क्वांटिटी उसने 40% प्रॉफिट में बेचा ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो इसको सिंपली इस मेथड से निकाल देंगे। यहाँ पे क्या 10% यहाँ बेचा और ये क्या 40% कुछ पार्ट बेचा, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 20% हुआ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कितना निकल गया 10 और ये हमारा निकल गया 20, ठीक है। तो ये देखो ये रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ गया। इसमें बोला गया द क्वांटिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। तो 2 1 3 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 यूनिट कितना 1000 kg के इक्वल है, तो हमारा 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1000/3, दैट इज 333:1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड फ्रॉम 6 ब्रांचेज। ये क्या सेल ऑफ बुक शो कर रहा है, सेल ऑफ बुक शो कर रहा है 6 अलग अलग ब्रांच से, B1 B2 B3 B4 B5। ये क्या सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड शो कर रहा है ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर 2000 एंड 2001। ये 2000 है और ये जो ऑरेंज कलर का ये 2001 है, ये मिस टाइप हुआ है, ठीक है। 2001 है। द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर, B6 के दोनों साल का कितना सेल हुआ। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर। टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर, B3 के दोनों साल के, ठीक है। तो B6 में कितना हुआ हमारा 80 70 150, ये 150 हुआ। और टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर, B3 में कितना हुआ हमारा 110 और 95 205, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज है निकाल लें, ये 30 से कट जाएगा और इधर कट जाएगा
4 5 20 और 1 30/41:100, ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कितना परसेंटेज है, ये देखो 41 30 के, सॉरी 30 41 के कितने परसेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या 41 के 100% है, तो अगर 10% निकालना क्या है 4.1 हो जाएगा। तो यही अगर हम इसके करीब हमें 30 के निकालना है, 30 कितने परसेंटेज के इक्वल होगा, तो 41 क्या 100% है, तो 10% इसका क्या हो जाएगा 4.1, तो इसका 30 कितना हो जाएगा लगभग अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 7 चक 28.7, 28.7 कितना हो जाएगा लगभग 70% हो गया हमारा, 70% हो गया। और हमें कितना बच गया अभी 1.3 लगभग और बचा है, तो 4.1 क्या हमारा 10%, तो 1.4 लगभग क्या हो जाएगा 30%। तो हम यहाँ से एवरेज करके निकाल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 73% के अप्रोक्स हो जाएगा, क्योंकि 70% तो होगा नहीं, क्योंकि 70% तो हमारा यही हो गया, अभी हमारा 1.3 कुछ बचा ही हुआ है, तो 4.1 हमारा कितना 10% हो रहा है, तो 1.3 लगभग कितना हो जाएगा 2.5-3% होगा, तो हमारा 73.17% आंसर हो जाएगा। हम ऐसे शॉर्टकट से निकाल लेंगे, ठीक है, ऑप्शन देख के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। कोई दो प्लेस है ये भी, वो 20 किलोमीटर अपार्ट है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होता है और एक बी से सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, दे मीट इन 1 आवर। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलता है, दे मेट इन 12 मिनट्स। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दो कार का स्पीड क्या है। मान लो एक कार का स्पीड x है और एक का y है, एक का x मान लेते हैं और एक का y मान लेते हैं, ठीक है, दो कार है, दोनों का स्पीड x y है। इसमें क्या दोनों क्या 20 किलोमीटर दूर है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो दोनों कितने देर में मिलता है 1 घंटे में। तो मान लो कोई x है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों स्पीड क्या रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, तो दोनों का स्पीड एक x है एक y है, तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सॉरी इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 1 आवर। तो दोनों कितने देर में मिलता है 1 घंटे में, मतलब लगभग 60 मिनट में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के, तो दे मीट इन 12 मिनट। तो अगर एक दूसरे की ओर दोनों यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला इक्वेशन नहीं होगा। एक का x है एक का y है, 20 किलोमीटर अपार्ट है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है x माइनस वाई, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कितने देर में मिल रहा है 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में, ठीक है। तो ये कितना 20 किलोमीटर चल जा रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 12 मिनट। अगर एक x इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों कितने देर में मिल रहा है 12 मिनट, मतलब x प्लस वाई इंटू 12 मिनट के को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 आवर, ये कितने देर में 20 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्पीड निकल जाएंगे, x क्या हो जाएगा 60 प्लस 20 80, 80/2, 80/2 कितना हो जाएगा 40, और y कितना हो जाएगा हमारा 60 माइनस 20 40/2 20, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 × 100, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, 100 होगा। तो यहाँ पे देखो x कितना निकल गया हमारा 100 प्लस 20 120 डिवाइड बाय 2 60, और ये हमारा कितना निकल गया 100 माइनस 20 80, 80 डिवाइड बाय 2 40, 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा 60 किलोमीटर पर आवर निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.58 0.58 0.58 और 0.001, ये 0.001 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1 का होल क्यूब। 0.1 का होल क्यूब करेंगे तो ये 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये का स्क्वायर है, ये हमारा बी का स्क्वायर है, और ये इंटू बी, ये ए इंटू बी है। तो हम इसे तोड़ देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारा ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, और ये भी हमारा ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, ए माइनस बी, 0.58 माइनस 0.1, ये हमारा बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में मैंने इसे तोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स एंड पाइप एम इन 45 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन एन एम्प्टी पूल हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट। कोई एल पाइप है, कोई एम पाइप है, ये 30 घंटे में भर रहा है, ये 45 घंटे में भर रहा है। टोटल कैपेसिटी मान लो, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 30×90 और 45×90। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या कर देंगे, 3×2=5 से दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो कितने देर में ये भर देगा, 18 घंटे, 18 घंटे में ये भर देगा कोई भी एम्प्टी पूल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 4/3, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन इवेल्युएट sec थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाय cosec क्यूब थीटा। ठीक है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम cot थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले sec थीटा को क्या 1/cos थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये तो हमें पता है, बाय cosec क्यूब थीटा, cosec क्यूब थीटा यहाँ पे हमने cosec क्यूब थीटा को हम sin थीटा में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से ये कट गया तो ये हमारा साइन थीटा बच गया, तो ये हमारा साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। कॉट थीटा क्या है, 4/3, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था बहुत, बस आपको इसको क्या कहते हैं, इसको साइन में चेंज कर दिए थे, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बस उसमें पुट कर दिए, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल गया टेन थीटा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ये क्या, इसका स्क्वायर है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्या, 7×7 = माइनस 2 इज इक्वल टू 47, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली फॉर्मूला में ही पुट करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप देखना कैसे सॉल्व करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स ए बी एंड सी आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। They are blended in a ratio of 3:5:8, yielding a solution with a concentration of 30%. What is the value of क्या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड दिया हुआ ए बी सी, जिसका क्या है 20%, 30% एंड 40%, और दे आर ब्लेंडेड क्या है 3:5:2 ये में मिलाया गया है, एल्डिंग ए सोल्यूशन विथ कंसंट्रेशन ऑफ 30%, जो कि उसके बाद मिलाने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो कितना मिल जाता है 30% का। एक मिनट, हाँ चलिए हम यहाँ पे थे, ठीक है, हाँ चलिए।
हम यहाँ पे थे 16 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ABC आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40%। मान लो कोई ABC है, ठीक है, कोई ये B है और ये C है। इसका एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, ये एसिड है, ये कुछ और भी होगा, जो भी वाटर होगा कुछ होगा। ये एसिड का कंसंट्रेशन क्या है 20%, ये में क्या है 20%, मतलब एक एसिड है और 4 हमारा कुछ और होगा। 30% है बी में, तो 3 है 3 बाय 10 होगा, तो ये 7 हमारा कुछ और होगा, ठीक है। इसके बाद 40% है, तो 2 हमारा एसिड है, 3 हमारा कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 1 5 यूनिट है, 7 3 10 यूनिट है और 3 2 5 यूनिट है, ठीक है। तो इसे हम इक्वल करेंगे। ये क्या, दे आर ब्लेंडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5, 3:5 ये 3:5 ए के रेशियो में मिलाया गया है, ठीक है। पहले हम इसको इक्वल कर लेंगे, इसके बाद हम 3:5 ये रेशियो में मिलाएंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्या 1 से है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या किस रेशियो में मिलाया गया 3:5 ये इस रेशियो में मिला गया। इस रेशियो में मिलाने के बाद हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूशन जो मिलता है, सोल्यूशन जो बनता है वो किस रेशियो में बनता है 30% कंसंट्रेशन के साथ। मतलब ये 3 है तो ये हमारा 7 है, ठीक है। ये हमारा 3 है तो ये हमारा 7 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 3 दूना 6 हो गया, 6 चक 24 हो गया, ये 5 दिया 15 हो गया और 7 बचे 35 हो गया। और ये हमारा 2 ये है, तो 2 दूना 4 ये हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ये हमारा क्या हो गया 3:7 में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 6 21, 4 21 प्लस 4a, 21 प्लस 4a हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 21 प्लस 4a बाय ये क्या हो जाएगा 3 2 5, 59 प्लस 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3:7, 3:7 के इक्वल हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 7 चक 28 है, यहाँ पे हो गया 9 तिया 27 2 और 5 तिया 15 2 17 प्लस 18, ये हम ये को एक साइड ले आएंगे तो ये हमारे 10 ही बच जाएगा और इधर ले आएंगे तो हमारा 30 हो गया, तो ये इज इक्वल टू हमारा 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया हुआ था 1:4 इसको पहले हम इक्वल कर लेंगे, फिर जिस रेशियो में लाया गया 3:5 ये इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशियो में मिल गया और इस रेशियो मिलने के बाद हमारा क्या बन जाता है 3:7, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5√13 सेंटीमीटर या कॉर्ड इज एट a distance of 10 centimeter from the radius 5, chord is at a distance of 10 centimeter from the center of the circle, find the length of the chord। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये रेडियस क्या है हमारा 5√13, ठीक है, और कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये कितने डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये हमारा इसका लेंथ हमें पूछा गया कॉर्ड का, कॉर्ड हमारा कौन सा ये है, तो यहाँ पे देखो ये जब भी सेंटर से आता तो राइट एंगल पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया हाइट हो गया, तो बेस का बेस कितना बेस निकल जाएगा हम पाइथागोरस से, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 और 10 250 75 325 माइनस 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये हमारा कितना 225, तो ये हमारा निकल गया 15 किसका लेंथ है इतना, तो पूरा कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा 15 × 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, ट्राइंगल EFG एंड ट्राइंगल HIJ आर सिमिलर, also एंगल E बराबर एंगल H, एंगल F बराबर एंगल I, if 3EF बराबर HI एंड FG बराबर 9 सेंटीमीटर, देन IG इज इक्वल टू व्हाट, IG इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल EFG, ये क्या है ट्राइंगल EFG, इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन, एक ट्राइंगल EFG है और एक कोई दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है HIJ, ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल E इक्वल टू एंगल H, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल,
एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल एफ, ये एंगल एफ है और एंगल आई, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक। ये दोनों एंगल और दोनों ये सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इफ एफ जी इज इक्वल टू 9, एफ जी क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर है, एंड 3 ई एफ इज इक्वल टू एच आई, एच आई अगर ई एफ हमारा अगर एक्स है तो ई एफ अगर एक्स है तो एच आई हमारा क्या हो जाएगा 3x है, ये 3x हो जाएगा। देन आई जे इज इक्वल टू आई जे हमारा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर सिमिलर है तो दोनों साइड का रेशियो जो इक्वल होगा, ये अगर दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो ई एफ इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू आई जे। ई एफ क्या हो जाएगा हमारा एक्स, एच आई क्या 3x, एफ जी क्या 9 सेंटीमीटर और आई जे में पूछा गया एक्स एक्स चला गया और ये 9 × 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल था। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों साइड का जो दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A policeman noticed a thief at a distance of 500 meters. The policeman started running and the thief also started running at the same time. The thief is running at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर। जो thief है कितने स्पीड से दौड़ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। It took 15 minutes for the policeman to catch the thief. पुलिसमैन को thief पकड़ने में, चोर को पकड़ने में कितनी देर लगता है 15 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ पुलिस, हमें पुलिस का स्पीड निकालना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमारा क्या है 500 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 1/2 किलोमीटर को लिख लेते हैं। अगर इसको किलोमीटर में चेंज किया 1/2 किलोमीटर लिख सकते हैं। और और थीप का स्पीड क्या है 15 किलोमीटर और पुलिस का स्पीड हमें पता नहीं। मान लो पुलिस का स्पीड क्या है x, तो चोर का स्पीड क्या है 15। ये मैंने इधर क्यों लिखा है क्योंकि पुलिस का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा तभी चोर को वो पकड़ सकता है, ठीक है, इसलिए x - 15। और ये कितने देर में पकड़ लेता है 15 मिनट, 15/60 बराबर 1/4 आवर। तो यहाँ पे देखो 1/2x - 30 बराबर 1/4। यहाँ से आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 34। ये 30 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा तो ये 34 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड जो निकला वो क्या है पुलिस का स्पीड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, यार राइट ट्राइंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कॉन। द वॉल्यूम ऑफ द कॉन सो फॉर्म्ड। कोई राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 है, उसके साइड का लेंथ अगर उसके 3 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट करते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ जो कॉन बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए आपको मैं फिगर से समझाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 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 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम 3 सेंटीमीटर के अराउंड इसे रोटेट करते हैं, अगर 3 सेंटीमीटर के अराउंड रोटेट करेंगे तो ये हमारा रोटेट होने के बाद ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा रोटेट होगा और ये रोटेट होगा इस एक्सिस पे रोटेट होगा, ये इस एक्सिस पे ये रोटेट होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस पे रोटेट हुआ तो ये हमारा क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा, ठीक है, क्यू बन जाएगा। तो हम अब इसे इसका जो वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, सॉरी कौन बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है हमारा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारा क्या है, रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 चक 16 आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट क्या है हमारा 3, 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 पाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 26,160 इन 4 ईयर एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। को कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे कि जो हमारे 26,160 का जो कर्ज है वो 4 साल में 6% के सिंपल ब्याज से खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा सिंपल इंटरेस्ट में एनुअल इंस्टॉलमेंट का। आपको फिर से बताता हूँ, एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू डेप्ट इंटू 100 डिवाइड बाय
100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2। ये इस फॉर्मूला पे पुट कर दोगे तो हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट दे कि जो 26,160 का जो ड्यू है वो 4 साल में 6% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे ये हमारा पूरा हम पे कर दें इसे, ठीक है। तो कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट दे, तो ड्यू डेप्ट हमारा कितना है 26,160 इंटू 100। टाइम क्या है हमारा 4 साल, तो ये हमारा हो गया 400। आर टी रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम क्या है 6 24 24 और टी माइनस 1/2, 4 माइनस 1 3/2, ये 2 12 हो गया, 12 36, तो 26,160 इंटू 100/436, ये क्या होगा हमारा कितना चला गया 12 12 तिया 36, ठीक है। अब हम इसको देखो कितने से डिवाइड करेंगे कि हमारा आ जाएगा ये, तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 6 बार से, ठीक है, 436 है 6 छक 36, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से हमारा, तो मतलब अगर हम 6 बार से इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे क्या 60 बार में जाएगा, तो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा 6,000, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हमारा 6,000 आंसर हो गया, ठीक है। ये अब सिंपली क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इसे तुरंत सॉल्व कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन वैल्यू। एक्स वाई जेड का वैल्यू बताएं ताकि ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे। तो एक तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, तो हम ये वाला अप्रोच नहीं लगाएंगे कि हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, क्योंकि तीन इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तीनों को अगर हम एक एक करके निकालने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन में है वो वाले वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 12 है, तो अगर हम ये वाला ऑप्शन पुट करें बी वाला, तो 5 + 4 9 - 3 6 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अगर ये वाला ऑप्शन देखो 5 - 4 1 हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो x बराबर 5 y बराबर 4 z बराबर 3 5 4 9 3 12, ये पुट ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दूसरे में पुट करके देखो 5 + 4 9 - 3 6, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो इसे हम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से पुट करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ क्या है, ये है, ये जो नंबर दिया हुआ डिवाइडेड बाय 78, देन द रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इसको 78 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखो 77 बाय इंटू 77 प्लस 77, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 78 से, तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 77 77 है, तो ये 78, यहाँ से इसको भी डिवाइड कर दो और ये 77 और इसे 78 इसे भी डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो 78 से अगर 77 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर -1 हो जाएगा। -1 का अगर हम 77 को ऑड नंबर ऑफ हॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 को अगर 77 बार करेंगे तो हमारा क्या -1 ही आ जाएगा, ठीक है। और 78 को 77 को 78 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा इधर -1, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए -2। तो हमारा एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर 78 - 2 = 76, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ पे देखो इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूना क्या होता है 22 होता है। अब 22 से क्या 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 0.22 हो जाएगा, इतने का क्या हो जाएगा 0.22। अब 3.22 में माइनस करेंगे 0.22, तो हमारे इसको सॉल्व करने के बाद क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 - 3 क्या 4, 6 + 4 10, 21 - 10 क्या हो जाएगा 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, तुरंत आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 40% और 30% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक कितने सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये पढ़ाई होगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है,
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 का परसेंटेज, एक सिंगल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 1200 बाय 100, तो यहाँ से जीरो दो 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 जीरो चला गया, एक चल गया 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा 58%। तो बहुत सिंपल था ये, तुरंत आप अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, ये चीजें पता हो, तो आप इसे तुरंत निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। तो अब 10 सितंबर शिफ्ट 2 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे शिफ्ट 3 के सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज से हम यहीं तक रखते हैं।